हम लोगों का बहुपद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले चैप्टर के माध्यम से। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर इन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं तो अगली बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होगा उनको बिल्कुल हम लोग वहाँ हल कर सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो अभी और इसी प्रकार से क्वेश्चन इस बोर्ड में भी रहने वाला है, सेम इसी तरह से बहुपद चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो शून्यक दे रहा है, ये क्वेश्चन को 2 नंबर में सब्जेक्टिव के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस तरह बनाएंगे कि सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाए और ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाए। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सही ढंग से देखेंगे हम लोग। 2x² माइनस 3x माइनस 5 ये क्वेश्चन है। हम लोग शून्यक का मीनिंग क्या होता है कि इस चारों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो कि इस x का मान रखने पे ये पद क्या हो जाए, ये पद बिल्कुल 0 हो जाए। वही चीज़ हम लोगों को क्या करना है, इस ऑप्शन में खोजना है। इसको इस तरह से नहीं खोज सकते, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं तब दूसरे विधि से बताएंगे बनाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का नियम क्या है सर? तो गुणनखंड करने का नियम है प्रथम पद को और अंतिम पद को गुना कर दीजिए। तो ये पद और ये पद को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा सर। तो 10 का कुछ नहीं करना है, 10 का फैक्टर कर देना है, यानी कि गुणनखंड कर देना है। तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से 5, 5 एकम 5। ये जो 10 का फैक्टर आया, गुणनखंड आया, इसी गुणनखंड से ये बीच वाले को हम लोगों को पुराना है। तो इस बीच वाले को पुराएंगे कैसे, तो देख लेते हैं हम लोग कैसे पुराते हैं। माइनस में पुराना, इसका मतलब प्लस की संख्या, माइनस की संख्या अधिक रखना होगा। तो क्या 5 में अगर 2 को घटा देते तो 3 पूर रहा है क्या, तो इसमें x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे तो 3x बचेगा। इसका मतलब हम लोगों का पूर गया। तो आइए हम लोग देखते हैं बीच का कैसे पुराते हैं। तो 2x² माइनस 3x पुराना है, इसका मतलब होगा कि माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5। तो देखिए माइनस की संख्या अधिक है, प्लस में घटेगा तो माइनस 3x बचेगा। तो पूरा गया हम लोगों का। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दो पार्ट में कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में। तो दोनों पार्ट में देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। 2 है सर, दोनों में x है। तो 2x हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लेने के बाद क्या आता है, यहाँ x बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। अब हम लोगों को यहाँ देखना है क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं। 5 आ रहा है, 5 कॉमन लेते हैं। x नहीं है, x सिर्फ एक में है तो इसलिए 5 कॉमन आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ बचेगा 1। अगर ये पद देखेंगे हम लोग, अगर ये पद सेम आ जाए तो हमारा गुणनखंड जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बराबर 0 करते चले जाएंगे हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है, एक बार क्या करना है, ये दोनों में देखते हैं ये दोनों कॉमन आता है। ये तो ऐसे बोलें कि एक बार ये दोनों में से एक ठो को लिख लीजिए और एक बार ये दोनों को मिला करके लिख दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 1 एक बार लिख दिए, ये दोनों में से एक ठो को लिख दिए और दोनों में से इस दोनों को मिला करके लिखेंगे। तो क्या मिला करके लिखेंगे, 2x माइनस 5। तो ये हो गया बराबर 0। अब हम लोगों को क्या करना है, एक बार इसके साथ में 0 को लेना, एक बार इसके साथ में 0 को। यदि x + 1 बराबर 0, तो ये प्लस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसके साथ में 0 ले लेते हैं। इसके साथ में 0 लेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये -5 कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 2x बराबर 5 इधर हम लोग बना लेते हैं। अब देखते हैं ये 2 भी क्या है, संख्या का जाता है। 2 यहाँ गुणा में, उधर जाएगा तो बटे में। तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से हमारा 2 शून्यक हो गया। और हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसमें 2 शून्यक होता है। तो पहले देखेंगे ऑप्शन किस में मिला सर। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कहाँ मिला, -1 है और 5/2, ये दोनों को रखेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों में ऑप्शन में किसका है, तो ऑप्शन देखते सर -1 है। तो -1 क्या होगा, बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से मिले तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। यदि px बराबर gx इंटू qx इंटू gx और px का घात जो है 6 है और gx का घात जो है 2 है हो, तो
पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा। यह भी प्रश्न जो है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इनको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे ये चीज देखेंगे। हम लोग बाबू एक चीज जानते होंगे, घात क्या होता है सर? घात होता है चर संख्या के ऊपर जो कुछ रहता है। जैसे चर संख्या के ऊपर 3 है तो यहाँ क्या हो गया, घात 3 कहा गया। अगर हम लोग देखें वाई स्क्वायर तो ये घात कितना है, 2 है। तो ये चीज को देखेंगे तो पी एक्स का घात कितना दिया है बाबू, पी एक्स का घात। तो पहले देखते हैं प्रश्न पूछा क्या है, पी एक्स बटे जी एक्स। तो यहाँ लिखे क्या, सिंपल सा लिख लेते हैं, उधर नहीं जाना है, पी एक्स बटे जी एक्स, ये चीज हो गया। सर पी एक्स का घात जो है सर, यानी पी एक्स का घात लिख सकते हैं, पी एक्स का घात जो है सर, पी एक्स का घात 6 है। अब बटे क्यू एक्स का घात, पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात कितना है, जी एक्स का घात 2 है। तो जी एक्स का घात हम लोग 2 लिख दिए। हम लोग घातांकीय नियम में पढ़े हैं, घातांकीय नियम में क्या चीज पढ़े हैं ये चीज हम लोग देखेंगे। घातांकीय नियम में पढ़े हैं कि ये दोनों, अगर घातांकीय नियम होता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है और भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो भाग में पावर, गुना में, गुना तो नहीं है, भाग है, तो भाग में पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो x पर पावर 6 माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा, x पर पावर घटेगा तो 4 बचेगा, x पावर 4। तो ये चीज देखते हैं। तो x का घात यहाँ, इसका मतलब पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना हो गया सर, 4 हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 4 है क्या, तो हम लोग देख रहे हैं हाँ करेक्ट आंसर ए है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, सॉरी तीसरा क्वेश्चन होगा ना ये, तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन 3, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। ये भी प्रश्न जो है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया है। यही इसी तरह का मतलब कि ये शून्य की ज्ञात करने के लिए देता है। तो एक शून्य की ज्ञात करने के लिए आपको 2 नंबर में सब्जेक्टिव में देगा क्वेश्चन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव के भी तरह इस प्रश्न को देखते हैं। तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। आंसर क्या है, 4 ऑप्शन दिए हम लोगों का, इस चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर हर अंश बटे हर के रूप में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, ये हर जो है इसे सभी में गुना कर दीजिए। हर कितना है, 6 है, 6 से सभी में गुना कर देते हैं। तो 6 से सभी में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना 1/6 होगा ये x माइनस 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 6 कैंसिल हो गया तो बचा क्या सर, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ये चीज़ हम लोग प्रश्न देख लिए, बराबर 0 करते जाएंगे। इस प्रकार का अगर शून्य वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते जाएंगे, बराबर शून्य देते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बराबर इसके बराबर शून्य लिखते चले जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, उसी प्रकार से जो शून्य के निकालने का विधि बताए थे कि प्रथम पद और दूसरे पद को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 12 से 6 में गुना हो जाएगा, बरछाग 72। 72 का फैक्टर कर लीजिए 2 से कितने बार में, 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, 9 3 तिया 9 3 एकम 3। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी गुणनखंड के माध्यम से, जो 72 का गुणनखंड आया, इसी गुणनखंड के माध्यम से जोड़ करके घटा करके बीच वाला क्या होता है, पुराना होता है। तो हम लोग बीच वाले को पुराते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 और 9 ये आया ना, 8 और 9। अगर मान लेते हैं 9x में 8x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा क्या, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या अधिक है इसलिए x बचेगा। तो इस रूप से हम लोग 9 8 72 भी पूरा गया तो बीच वाला भी पूरा गया। तो हम लोग इसी रूप से लिखेंगे इसको। तो यहाँ जो है 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं 6x स्क्वायर में क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आ रहा है सर, और दोनों में x है तो x आ जाएगा, या 3x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब 3x कॉमन आ जाएगा तो 3 दूनी 6 तो 2x बचेगा, प्लस 3 तिया 9 3 बचेगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाता है। अब क्या करना है, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए,
क्या चीज़ अब कॉमन आएगा सर, 4 कॉमन आ रहा है, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 आ जाएगा, x दोनों में नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, तो 4 दूनी 8 x माइनस 4 तिया 12 बराबर 0, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब देखते हैं कि सेम बोले थे कि ये और ये अगर हमारा मिल जाता है तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, तो बोले एक बार ये दोनों में से लिख लेना और एक बार ये दोनों को मिला करके, आता है इस जगह कॉमन, लेकिन उस प्रकार से हम लोग करते हैं, ये दोनों में से एक ठो को लिख लीजिए, तो 2x + 3 को लिख लिए और एक बार ये दोनों को हम लोग को क्या करके मिला करके लिख लेना है, तो मिला करके क्या आएगा 3x - 4 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, एक बार इसके साथ में 0 को लेंगे, एक बार इसके साथ में 0 को लेंगे। यदि 2x + 3 बराबर 0, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2x बराबर -3, ठीक है। अब ये x वाला है ना, तो x क्या है, या 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर -3/2, एक शून्य निकल गया। दूसरा इधर बना लेते हैं हम लोग, अब इसको इसके साथ मिलेंगे ना, तो 3x - 4 बराबर 0 आ गया, कर लेते हैं, तो 4 क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर 4। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ गुना में 3 है, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में जाएगा, तो x बराबर 4/3। हम लोग देख रहे हैं दो ऑप्शन क्या क्या आया सर, शून्य किसका क्या क्या निकल करके आया, एक निकल करके आया -3/2 और दूसरा शून्य का आया सर 4/3। तो ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ हमारा क्या ऑप्शन में मिल रहा है, क्या देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन में ये नहीं है, हाँ बी नंबर क्या आ रहा है मिल रहा है, तो बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, यहाँ देखते हैं यहाँ उल्टा पुल्टा इसमें माइनस है, तो ये मेरा नहीं होगा, बी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा, इसका शून्य क्या होगा बी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान है। यह क्वेश्चन जो है 2001 में पूछा गया था, लेकिन द्वितीय पाली में पूछा गया था, सेकेंड पाली में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उसके आधार पे देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो क्या है f(x) बराबर है x³ - 5x² + 2x + 2। ये प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग 9th क्लास में भी बनाए हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग सही ढंग से देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, तो सर f1 है सर, तो x के जगह पे कहाँ रखाएगा, f1 का बात कर रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 1 दिया है, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 को रखना है, तभी हम लोगों का f1 का मान निकलेगा। तो x जहाँ जहाँ, तो x यहाँ है तो x का मान 1 यहाँ रहेगा, तो हम लोग देखते हैं f1 का वैल्यू की तरफ से, तो x बराबर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ देखते हैं 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि x का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 1 है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा अब प्लस 2। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया, ये बराबर 5 गुना 1, 1 गुना 1, 5 गुना 1 5 आ जाएगा, सॉरी माइनस होगा, 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, अब प्लस 2। अब हम लोग देख लेते हैं, प्लस वाले को जोड़ देते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, 2 दूना 2, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 5, इसका मतलब 5 - 5 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन में शून्य आंसर है क्या, हाँ बिल्कुल ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है। इस प्रश्न को भी 2021 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन क्या है, x² - 11 के शून्यक पूछ रहा है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 0, यानी कि शून्य लिख देंगे। शून्यक पूछे तो बराबर 0 लिख देना हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, x² है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2 अंकों की 2 पद में, तो इस प्रकार से ही बनाएंगे। तो ये प्लस, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ गया। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर स्क्वायर को ले जाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर को उधर ले जाते हैं,
स्क्वायर को बराबर की पट्टी लाएंगे तो रूट 11 होगा। और हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं, किसी भी वर्गमूल का चिन्ह से हम लोग एक चीज़ निकालते हैं तो दो चीज़ में निकलता है। किस किस में निकलता है देख लेते हैं। चिन्ह क्या होता है, ये प्लस माइनस होता है, इसका मतलब एक बार माइनस में होता है एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, एक बार रूट 11 हम लोग लिख सकते हैं और एक बार माइनस रूट 11 लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये चीज़ किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, अगर ये चीज़ ऑप्शन में मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। तो देखते हैं हम लोगों का यहाँ देखते हैं कि एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, यहाँ रूट नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ देख लेते हैं, रूट 11 है सर, माइनस रूट 11 है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कोई डी भी है सर, डी में देखते हैं डी क्या है, डी में माइनस नहीं, दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में, यहाँ एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में है, इसलिए हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, और क्वेश्चन 6 करते हैं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर हम लोग चैप्टर में पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो बोलता है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। घात मतलब क्या, बोले चर के ऊपर कोई पावर जो होता है ना, चर के ऊपर जो ऊपर रहता है कोई पावर जो होता है उसी को घात बोला जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे बहुपद की अधिकतम घात कितना है। बहुपद का अधिकतम घात वही कहलाता है जो सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे अधिक हो। तो क्या देख रहे हैं, 6 के ऊपर जो y के ऊपर भी 1 की घात होती है, अगर कुछ नहीं है तो y के ऊपर 1 की घात है। तो हम लोग देख रहे हैं सर यहाँ दो घात हो गया, y स्क्वायर, देखते हैं कि y स्क्वायर माइनस 6y, इसके पावर 1 की घात होता है प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी घात होगा, तो कौन सी बहुपद का घात होगा जो सबसे अधिकतम हो। तो अधिक कौन है, अधिक क्या है, 2 है ना, एक से बड़ा कौन है, 2। जो सबसे बड़ा हो जिस बहुपद में उसकी घात क्या हो जाएगा, वही घात उस बहुपद का वही घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 2। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए हम लोग जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, अगर हम लोग जैसे कि 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, सर इस बहुपद का घात कौन सा होगा, इस बहुपद का घात कौन सा होगा जो सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक हो। देख रहे हैं कि तो ये 3 जो है सर, इस बहुपद में 3 जो है सबसे अधिक है, क्या इस बहुपद का घात 3 कहलाएगा, बिल्कुल इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। उसी प्रकार से इस बहुपद का घात क्या कहलाया, 2 कहलाया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये बहुपद से है कि निम्नलिखित में से बहुपद कौन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ये 2020 में प्रथम पाली क्वेश्चन में पूछा गया था इस प्रश्न को भी। तो बहुपद कौन है, बहुपद का पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले सभी बच्चे को ये नॉलेज होना चाहिए कि बहुपद का गुण क्या होता है, किसको किसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन बहुपद होता है, कौन कौन नहीं होता है, किस किस नियम में। देखिए बहुपद होने का नियम क्या होता है, अगर कोई बहुपद होगा तो उसका पूर्ण संख्या की घात होगा। घात किसकी होगी, पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए, पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 5, जितना तक हो ये पूर्ण संख्या हो गया। इसमें ना बटे के रूप में आता है ना कुछ, सिर्फ इसी के रूप में आता है। बटे के रूप में आएगा तो वो परिमेय संख्या हो गया। अगर परिमेय संख्या किसी के ऊपर घात है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर -4 किसी के ऊपर घात है वह बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग को देखना है कि प्लस में सिर्फ पूर्ण संख्या होने से पूर्ण संख्या की घात होता है। अब दूसरा देखिए हम लोग देख लेते हैं, चर संख्या जो होता है, चर यानी कि ABCD का लेटर जो x² या y है, चर संख्या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या रूट के अंदर, यानी चर की संख्या की बात कर रहे हैं, उचर संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ये √x हो गया तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये कहता है। और तीसरा नंबर हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग समझिए, दो नियम अगर याद रखें हम लोग बहुपद को बना सकते हैं। एक पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए और दूसरा चर संख्या रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। और कभी भी चर संख्या के ऊपर बटे के रूप में घात नहीं होनी चाहिए। अगर बटे के रूप में घात हो रहा है तो वह बहुपद नहीं होगा, ये चीज़ देखते हैं। और कभी भी चर संख्या के ऊपर माइनस के रूप में घात नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस के रूप में घात नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर ये माइनस के रूप में रहती है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग पढ़े, पहले नियम में
पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए तभी वह क्या होगा, बहुपद होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो आते इस ये नियम देखते हैं, इस ये नियम किन किन में फॉलो करता है, किन किन में नहीं। ये दो नियम हम लोग चल देख लेते हैं। तो ये पहले पूर्ण संख्या की घात खोजते हैं। अगर पूर्ण संख्या की घात होगा तो वह बहुपद होगा, और चर संख्या रूट के अंदर होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। अब पहला ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या बहुपद है। पूर्ण संख्या की तो घात है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर 5x + 4, तो 4 रूट एक्स। सर यहाँ देखिए सर, ये 4 रूट एक्स आ गया, पकड़ा गया सर। तो ये देखते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर चर संख्या रूट के अंदर आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये पहला कट गया, ये बहुपद नहीं होगा। बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर तो पहले स्टेप में पकड़ा गया सर कि एक्स पर पावर यानी चर संख्या की पावर बटे के रूप में है। ये बटे के रूप में अगर घात हो रहा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बी भी मेरा क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग सी देख लेते हैं। सर यहाँ भी तो आप जो बताएं सर, रूट एक्स है सर, रूट के अंदर चर संख्या आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो सी भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, डी। अब तो डी तो किसी भी कीमत पे होगा ही आंसर, तो डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं। अब किसी बच्चे को आता होगा सर √2, ये अचर संख्या है बाबू, अचर संख्या रूट में है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाहर है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की घात पूर्ण संख्या हो गया, प्लस में हो गया माइनस 3√2। ये 3 जो है सिर्फ रूट में है, एक्स नहीं है। अगर एक्स रूट में रहता तो ये भी बहुपद नहीं होता, तो इसलिए एक्स बाहर है। अब √6 ये अचर संख्या है, सिर्फ चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा इस बहुपद का आंसर जो होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। वही है, बहुपद से ही है। अभी तुरंत हम लोग बहुपद का गुण पढ़े तो वो क्वेश्चन है। और एक गुण हम लोग उस समय बताने के लिए भूल गए। एक गुण देखिए क्या होता है कि चर संख्या जो होता है, चर संख्या हर के रूप में नहीं होना चाहिए, हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, अगर हमारा मतलब कि हर के रूप में चर संख्या रहता तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे 4/x लिख देंगे, अगर बटे में x आ गया, नीचे x आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन x/4 लिखेंगे तब ये बहुपद होगा, क्योंकि ऊपर अंश के रूप में, हर के रूप में चर नहीं आना चाहिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। यही क्वेश्चन को 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में बहुपद कौन है। वो क्वेश्चन को प्रथम पाली में 2020 में ही पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया लेकिन सेकेंड पाली में। इसका मतलब बहुपद से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। इस क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से बना लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, क्या ये ए नंबर बहुपद है, कौन नहीं है, नहीं वाला खोजना है तो एक तो जरूर होगा। 2 - x² + √3x, इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि चर संख्या रूट में है, x नहीं है रूट में, तो ये बहुपद हो गया। 2/3 चर मतलब कि वो चर संख्या बटे में है, चर संख्या बटे में नहीं है, 2/3x + 1 ये भी बहुपद है। अब देखिए यहाँ x पर पावर q, तो ये भी बहुपद है। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं डी नंबर में, सर अंश के रूप मतलब हर के रूप में x है, x नीचे आ गया, अगर x बटे के रूप में नीचे रहे तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर आंसर होगा। तो 8 का आंसर डी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे, अभी तुरंत इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। अगली बार क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सर ये वाला तो क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं हम लोग। 2018 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं होगा उसको हम लोग को खोजना होगा 4 ऑप्शन में, लेट नहीं करेंगे तुरंत। सर ए नंबर बहुपद है क्या, बिल्कुल बहुपद है सर, कि 2/3x + 1 है, ये बहुपद है। ये बहुपद है क्या, बी नंबर बहुपद है क्या, देख लेते हैं। 2 - x² - x√3, ये अचर संख्या रूट के बाहर है, चर संख्या रूट में है, इसलिए चर संख्या रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद है। सी नंबर सर हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर हम लोग कहे बोले थे कि कभी भी जो है x चर संख्या बटे के रूप में नहीं रहता है, यानी कि हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अंश बटे हर होता है ना, अंश बटे हर, यानी p/q, q के रूप में
चर संख्या नहीं होना चाहिए, हर के रूप में चर संख्या नहीं होना चाहिए। अगर हर के रूप में कोई चर संख्या दे दिया है वो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। इनमें से बहुपद कौन नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, वही है बहुपद कौन बहुपद नहीं है। अभी तुरंत हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े हैं, तो खोज करके बताइए इसमें से कौन बहुपद नहीं है। इसमें उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को देख लें, लेकिन ये सी क्वेश्चन सबसे अलग है सर। सी क्वेश्चन सबसे अलग है कि सर यहाँ चर संख्या बटे के रूप में यानी कि हर के रूप में आ गया है। तो अब बताएं कि हर के रूप में कोई भी संख्या आएगा वो मतलब कि चर संख्या आएगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। हर के रूप में चर संख्या आ गया, बहुपद नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वां। हम लोग प्रश्न 11 है, वो सेम वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न आ गया। तो वही प्रश्न आ गया तो इसको हम लोग तुरंत सोल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सेम क्वेश्चन, अभी हम लोग सेम क्वेश्चन अभी देखे, तुरंत 3-4 क्वेश्चन देखे, जस्ट वही क्वेश्चन है। और ये प्रश्न जो है ना 2022 में द्वितीय पाली में पूछा गया था। ये प्रश्न को 2022 में द्वितीय पाली में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन है हम लोगों के पास, इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये बहुपद है। बिल्कुल ये बहुपद है। ये बहुपद है क्या सर, हाँ बिल्कुल ये बहुपद है, चर संख्या पूर्ण संख्या की घात है। क्या ये सी नंबर बहुपद है, नहीं, यही तो पकड़ा गया, सी नंबर ही इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, सी बहुपद नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन, प्रश्न 12 है। आइए हम लोग फिर से वही प्रश्न आ गया जो हम लोग शून्य निकाल रहे थे, वही प्रश्न आ गया। क्या कहता है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। ये क्वेश्चन को 2014 में भी द्वितीय पाली में ही पूछा गया है और 2019 में भी द्वितीय पाली में ही ये क्वेश्चन को क्या है, पूछा गया है। 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है ये, और अगली बार भी 2024 में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहने वाला है। आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से, क्या बोले शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकालने का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनता है, जस्ट उसी विधि से बनाना है। तो प्रश्न क्या है, क्या है सर, x² + 3x + 2 है। तो क्या बोले हैं कि फर्स्ट प्रथम पद से अंतिम पद में गुना करना है। तो x² के इधर कुछ नहीं तो बाबू 1 छिपा रहता है, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बोले थे कि 2 आ गया यानी 2 आ गया, तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 एकम में 2। अब ये फैक्टर 1 और 2 और 1 से हम लोगों को 3x पुराना होगा। तो 3x पुराने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों को 2 1 3 जोड़ों को जोड़ देते हैं, पूर जाएगा। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसका मतलब x² + 1 को 1x लिख सकते हैं क्या, इसके पीछे 1 रहता है, प्लस 2x हो गया, अब प्लस हो गया 2, तो 2 1 3x पुर गया। अब कॉमन ले लेते हैं इस दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में, क्या कॉमन आएगा, दोनों में सर x है तो x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2x है तो यहाँ 1x बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 बचेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, प्लस यहाँ दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 जैसे कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, 2 एकम 2 तो 1 बचेगा। क्या बोले, ये दोनों अगर मिल जाए तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो ये और ये क्या हो गया, मिल गया। एक बार ये दोनों में से एक ठो लिख लेते हैं, एक बार इसको एक दोनों में से, तो हम लोग लिख लेते हैं x + 1 लिख लिए सर। अब ये दोनों को मिला करके लिख लेते हैं एक बार, तो क्या है, x है और यहाँ बीच में क्या है, +2 है, बराबर। हम भूल जाते हैं शून्य देने के लिए, तो बराबर शून्य शून्य देते आना है इधर से, शून्य बराबर शून्य। क्या बोले थे, एक बार इसके साथ में 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि x + 1 = 0 तो क्या हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना ये है कि x उधर मतलब कि 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में आए तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -1 हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं x + 2 = 0 हो गया। x + 2 जैसे बराबर 0 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर -2 हो जाएगा सर। तो हम लोग देख लेते हैं इसका शून्य क्या हो गया, यह देखिए लिखते हैं हम लोग शून्य। तो एक शून्य आया -1 आ गया x का मान और दूसरा आ गया -2। ये ऑप्शन क्या, ये प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया क्या ये कहीं मिल रहा है क्या, देख लेते हैं, -1 -2, हाँ बिल्कुल ए में मिल गया, -1 -2। इसका मतलब इसका मान, ये दोनों का मान अगर इस बहुपद में रख देंगे बारी बारी से तो इस बहुपद को शून्य के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 को हम लोग देख लेते हैं, वही वाला घात वाला आ गया सर। तो बहुपद
वाई क्यू माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। पहले बोले हैं कि अगर ये बहुपद है तो इस बहुपद का अधिकतम जो घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। तो ऑप्शन है 3 है, 2 है, 1 है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आप लोगों को खुद पता होगा कौन सा। सर जो सबसे बड़ा हो वही बहुपद की घात कहलाता है। तो इसका मतलब सर सबसे बड़ा कौन है? 3 है सर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 14 अगली बार हट करके, लेकिन बिल्कुल इजी प्रश्न है। द्विघात बहुपद जो है बिल्कुल इजी है। बहुपद चैप्टर ही इजी है और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो द्विघात बहुपद के शून्यक है, द्विघात के शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। बताना कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये 2013 2015 सी है, यानी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं बहुपद। जो बहुपद अगर द्विघात बोले तो उसकी शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बोले उसकी शून्यकों की संख्या 3 होती है, चतुर्थ घात बोले उसकी शून्यकों की संख्या 4 होती है। तो उसके घात के आधार पर देखना, द्विघात बोल रहा है इसका मतलब इसका शून्य की संख्या क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं, कहता है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। यह प्रश्न को 2013 में पूछा गया है। तो कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रेखीय मतलब क्या होता है सर? रेखीय मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। रेखीय मतलब होता है मतलब कि जिस बहुपद का घात 1 हो, इसका मतलब चर संख्या की घात कितनी हो? 1 हो। जिस बहुपद की घात 1 हो, जैसे हम लोग लिखे x + 1, इसकी घात क्या है? 1 है। इसी को बोलेंगे रेखीय बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम है रेखीय बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम है रेखीय बहुपद। इसलिए अगर हम लोग दें x² + 2, क्या ये रेखीय बहुपद है? नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात क्या है? 2। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसी को हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग किस बहुपद का घात 1 होता है, वही मेरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो देख लेते हैं कि ये नंबर देखते हैं 2x - 5, इसका मतलब इस x का घात कितना है? 1 है। तो यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आंसर करेक्ट होगा। दूसरा देख लीजिए, यहाँ बहुपद की घात 2 है, ये तो होगा ही नहीं। ये q है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी x की घात q है, ये भी नहीं होगा। जिस बहुपद की घात 1 हो उसी को हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। इसलिए 15 का ऑप्शन ए होगा आंसर करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 क्या कहता है? घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। यह प्रश्न को 2011 में पूछा गया। जस्ट हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि सर घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जहां ऑप्शन होगा रैखिक बहुपद, वही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो रैखिक बहुपद देखिए ना कहाँ है? ये यहाँ है, बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा रैखिक बहुपद। घात जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ बी होगा, क्योंकि एक घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है? ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को बताया गया होगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मतलब पहले समझ लेते हैं इधर क्या होता है कि ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और ax³ + bx² + cx + d ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e ये चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप है। और एक घात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + 1, यानी कि इसकी घात 1 हो, इसकी घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद व्यापक रूप। इसकी घात q है, इसका मतलब त्रिघात व्यापक रूप हो गया, ये द्विघात व्यापक रूप हो गया। तो हम लोग देखेंगे एक चीज कि ax³ जो होता है, मतलब x ये कहाँ है, ये चीज देखेंगे हम लोग कहाँ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है। इसका मतलब ax³ + bx² + cx + d त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न 18 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है
किसी बहुपद की घात होती है, तो ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया था। तो बहुपद की घात क्या होता है? ऑप्शन है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? हम लोग बार बार पढ़ते हैं बहुपद वही होता है जिसका संख्या क्या हो, पूर्ण संख्या की घात हो। तो हमारा ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्ण संख्या, यानी कि ऑप्शन सी 18 का ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या की घात होता है वही बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 19 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 19, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी एक्स का मान है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। 2022 में प्रश्न को पूछा गया है। ये प्रश्न को हम लोग एक बार और बनाए थे जिसमें कि f1 बराबर का मान दिया था। तो ये हम लोग को पी एक्स बराबर यानी कि x बराबर 1 दिया है। तो प्रश्न को लिख लेते हैं हम लोग। पी एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो हम लोगों को x की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो P1 का मान निकालना है। तो P1 बराबर क्या होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 हो जाएगा माइनस 12। अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस 12। तो 5 प्लस 1 6 माइनस 12, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा। माइनस की संख्या अधिक है तो इसलिए माइनस में होगा, इसलिए -6 इसका आंसर हो जाएगा। तो -6 है मेरा करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन में -6 है क्या? ऑप्शन सी में -6 है, 6 है, इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 को हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है? यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान का घात होगा। ये प्रश्न हम लोग एक बार कर चुके हैं और फिर दोबारा प्रश्न करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े बोले थे कि इस प्रश्न में दरकार पड़ता है घातांकीय नियम का। घातांकीय नियम क्या कहता है? घातांकीय नियम भाग की बात कर रहे हैं। तो पी एक्स का घात यानी पी एक्स का घात एक्स का घात, पी एक्स का घात कितना है? 7 है सर। तो पी एक्स का घात 7 हो गया, बटे जी एक्स का घात कितना है? 3 है। तो जी एक्स का घात क्या हो जाएगा? जी एक्स का घात हो जाएगा 3। तो हम लोग घातांकीय नियम में पढ़े हैं कि घात अगर पद समान रहे तो घात अलग रहे तो क्या होता है? घट जाता है। तो क्या हो जाएगा? x पर पावर 7 माइनस 3 तो बराबर x पर पावर 4। इसका मतलब 4। तो इसका मतलब इसका घात हो जाएगा कितना? इसका घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 का बी। तो हम लोग यहाँ तक प्रश्न किए बहुपद का, और अब अगले वीडियो में देखेंगे दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब अगला वीडियो हम लोग बहुपद पर लाएंगे और बहुपद के बहुत अच्छा ही क्वेश्चन लाएगा जिसमें कि हम लोग शून्य के गुणनफल और योगफल के बारे में देखेंगे। उस प्रकार से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव जो था 2.1 से हम लोग लेकर जो एनसीईआरटी में पढ़े वहीं से ऑब्जेक्टिव उठाए थे और ये पूछा गया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं